हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ स्टडी फैक्ट में। तो आज आपको पॉलीटेक्निक से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने उठाए हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लोहे तथा एल्युमिनियम की समान लंबाई वाली छड़ को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो लोहे की छड़ अधिक फैलेगी, एल्युमिनियम की छड़ अधिक फैलेगी, सी है दोनों छड़ समान फैलेंगी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लोहे की छड़ से अधिक एल्युमिनियम की छड़ फैलेगी, तो इसलिए एल्युमिनियम इसका सही ऑप्शन होगा। वी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कंपन, दोस्तों ये कंपान नहीं, कंपन है, ये माँ काट दीजिए। कंपन वस्तु की आवृत्ति का मात्रक है। तो दोस्तों, कंपन वस्तु की आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज, मान लीजिए कोई वस्तु है तो वस्तु की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वात पंखे पर 900 चक्र प्रति मिनट लिखा हुआ है तो उसकी आवृत्ति पूछ रहा है। यानी कि किसी पंखे पर 900 चक्र प्रति मिनट लिखा है तो दोस्तों उसकी आवृत्ति निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं आवृत्ति, यानी कि ये 200 पर मिनट दे रखा है इन्होंने। 900 प्रति मिनट में दोस्तों कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। एक जीरो से जीरो कट जाएगा और ये 15 छक्का 90, तो इसका 15 हर्ट्ज आ जाएगा आंसर। 15 हर्ट्ज यानी कि वी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल द्वारा कार्य हमेशा धनात्मक होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग में 40% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? दोस्तों, संवेग में अगर 40% वृद्धि करेंगे तो गतिज ऊर्जा में 96% वृद्धि हो जाएगी। ये दोस्तों पी परसेंटेज और के परसेंटेज गतिज ऊर्जा। दोस्तों ये सारी आपको याद रखनी है। अगर पी में दोस्तों 10% है तो गतिज ऊर्जा में 21% होगी, 21%। और अगर इसमें 20% है तो इसमें 44% होगी, 44%। और अगर इसमें 30% है तो इसमें 69%। और ऐसे ही अगर 40% है तो 96% हो जाएगी और 50 है तो 125% हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। मैंने आपको 3 बता दिए हैं ताकि आपको याद बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है तो किया गया कार्य। दोस्तों, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि लंबवत दिशा में कोई भी कार्य नहीं होता, इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है। एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग का क्या नहीं बदलता है? दोस्तों, तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती है, तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खाली बर्तन को जल से भर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जब हम किसी खाली बर्तन को भर देंगे, जल से भरेंगे, तो दोस्तों इसमें निर्वात थी और इसमें वाटर आ गया, तो जब भर देंगे तो इसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियां श्रव्य सीमा से कम होती हैं तो कहलाती हैं। दोस्तों, जब
यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियाँ श्रव्य सीमा से कम होती हैं तो इंफ्रासोनिक्स कहलाती हैं। दोस्तों श्रव्य सीमा होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक और इससे अधिक की सुपरसोनिक्स और इससे जो कम होंगी वो इंफ्रासोनिक्स होंगी। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियां श्रव्य सीमा से अधिक होती हैं, दोस्तों श्रव्य सीमा से अधिक हैं तो सुपरसोनिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापक्रम मापा जाता है। तापक्रम थर्मामीटर या तापमापी द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस पैमाना का तापमापी बटा होता है। दोस्तों सेल्सियस पैमाना का तापमापी 100 भागों में बटा होता है, 100 भागों में। ये ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये ऐसे होता है, इसका जो शुरुआती ताप होता है, जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 डिग्री से 0 होता है और अपर फिक्स पॉइंट इसका 100 होता है। तो जब हम इसमें से इसको हटाएंगे तो इसमें भागों की संख्या 100 हो जाएगी, इसीलिए ये 100 भागों में बटा होता है। और 180 दोस्तों फ़ारेनहाइट 180 भागों में बटा होता है। किसी वस्तु की गति तथा ध्वनि की गति के अनुपात को कहते हैं। दोस्तों किसी वस्तु की गति या ध्वनि की गति के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। यदि 50 चक्र प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही हो तो आवृत्ति होगी 50 चक्र। बोल रहा है 50 तरंग प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही हो। लैम्डा बराबर आपको दे रखा है 50 और प्रति सेकंड ये उत्पन्न हो रही हैं, तो आवृत्ति पूछ रहा है तो आप लगाएंगे n बराबर ओमेगा लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग n बराबर ओमेगा का मान 1 हो जाएगा और लैम्डा का मान 50, तो ये आ जाएगा 50। इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और मिलने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।